Dear students, today we will discuss with you tense. In tense, past imperfect tense. It is used to describe an action in the past which is completed. जो काम अतीत में समाप्त हो गया है, जो काम अतीत में किया गया है, उसके बारे में इस टेंस में चर्चा किया जाता है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू. पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है. इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन कि इट इज यूज्ड टू describe an action it is used to describe an action in the past which is completed, जो पास्ट में काम समाप्त हो गया है, किया जा चुका है, उसी के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करते हैं. इसकी पहचान क्या होती है? हाउ कैन आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? रूल: हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है. जहां कहीं भी रहा था, रही थी, रहे थे आपको दिखता है, तो हम समझेंगे कि यह वाक्य जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है. इसका रूल देखिए. फर्स्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग होता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग होता है. वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर तथा आई, ही, सी, ईट, सिंगल नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है. वाज का प्रयोग होता है. इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग. अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का इसमें चौथा रूप लगता है बिफोर, यानी कि वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. इसी स्ट्रक्चर पे
अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे एक एक करके। अफर्मेटिव में एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे। मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स, उड़ाने का क्या होता है? फ्लाई। तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स के साथ क्या लगेगा? वेयर। माई फ्रेंड्स वे माई फ्रेंड्स वेयर फ्लाइंग kites। माई फ्रेंड्स वेयर फ्लाइंग kites। मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे। मैं एक कहानी का किताब पढ़ रहा था। मैं एक कहानी का किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। मैं कहानी का किताब पढ़ रहा था। अब हम लोग इसका देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मेरे दोस्त पतंग नहीं उड़ा रहे थे। एग्जाम्पल में मेरे दोस्त पतंग नहीं उड़ा रहे थे। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स वे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। मेरे दोस्त पतंग नहीं उड़ा रहे थे। मैं एक कहानी का किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं एक कहानी का किताब नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक। मैं एक कहानी का किताब नहीं पढ़ रहा था। ये हमारा निगेटिव हुआ। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WS क्वेश्चन। WS क्वेश्चन में क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब बीच में आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स
प्लस प्रश्नात्मक चिन्ह। जैसे क्या तुम 9 बजे, या इसी को हम लोग बना सकते हैं ना, जो अभी पीछे हम लोगों ने बनाया था ना, क्या मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे? क्या मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे? तो वेयर my friends flying kites। क्या मेरे दोस्त पतंग उड़ा रहे थे? क्या मैं एक कहानी का किताब पढ़ रहा था? क्या मैं एक कहानी का किताब पढ़ रहा था? Was I reading a story book? क्या मैं एक कहानी का किताब पढ़ रहा था? Was I reading a story book? आप देखिए इसमें क्या होता है ना, WH क्वेश्चन आता है इंट्रोगेटिव में। WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी होते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। WH वर्ड प्लस वाज वेयर, WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हमने एक मान लीजिए एग्जाम्पल इसका हमें लेना है, इसका हमें एक एग्जाम्पल लेना है WH वर्ड का। WH वर्ड का एग्जाम्पल लेना है। जैसे हम लोगों ने ले लिया कि वह क्यों फोन पर बात कर रही थी। एग्जाम्पल ले लिया, वह क्यों फोन पर बात कर रही थी। इसमें क्या कह रहे हैं कि WH वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों है, क्यों ले लिया। इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो थर्ड पर्सन में है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज। वाई वाज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर कह रहे हैं वर्ब का फोर्थ रूप, तो वाई सी टॉकिंग। टॉकिंग मतलब होता है बातचीत करना। फिर कह रहा है इसका ऑब्जेक्ट ऑन द फोन, वो क्यों फोन पर बात कर रही थी, तुम इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे थे। जैसे मैं लिया कि तुम इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे थे। वाई वेयर यू लाफिंग सो हार्ड, तुम इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे थे। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब फॉर ऑल नोटिफिकेशन। दैट्स ऑल।